नमस्कार। आज हम राजस्थान के थार रेगिस्तान की गहराइयों में छिपी एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है कुलधरा गांव की, एक ऐसी जगह जो सदियों से वीरान पड़ी है और वहाँ का जो शिव मंदिर है उससे जुड़े अनगिनत रहस्य। जी। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, एक तरह से कहें तो पूरी कहानी का खाका है जो हमें शायद इस वीराने के पीछे छुपे सच के थोड़ा और करीब ले जाए। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव कभी लोगों से भरा हुआ आज बस खंडहर है। बिल्कुल। और कहते हैं कि इसकी हवाओं में आज भी एक अजीब सी खामोशी है, एक दर्द है, एक पुराना श्राप गूंजता है। और इस सब के बिल्कुल बीच में है वो प्राचीन शिव मंदिर जो न जाने कितने ही अनसुलझे सवालों का गवाह है। सही कहा। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर कुलधरा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पालीवाल ब्राह्मण कौन थे जिन्होंने इसे बसाया था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या नौबत आ गई कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर वो भी रातों रात जाना पड़ा। हाँ, ये जानना जरूरी है। और वो श्राप जिसकी इतनी बातें होती हैं, वो क्या था? और क्या वाकई उस शिव मंदिर में आज भी कुछ ऐसा होता है जो सामान्य नहीं है? तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन पहलुओं को थोड़ा खंगालें, जैसा हमें पता चला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं समय में पीछे, लगभग 300 साल पहले। जी। आज जहाँ सिर्फ खंडहर और सन्नाटा है, वहाँ कभी एक जीता जागता एक खुशहाल गांव हुआ करता था। जो जानकारी अपने पास, उसके हिसाब से कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। हाँ। और ये लोग सिर्फ पूजा पाठ वाले ब्राह्मण नहीं थे, बड़े मेहनती, कृषि और व्यापार में भी बहुत कुशल माने जाते थे। बिल्कुल सही। पालीवाल समुदाय अपनी उद्यमशीलता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। उन्होंने रेगिस्तान की मुश्किल धरती पर भी अपनी मेहनत से, अपनी समझ से खुशहाली पैदा की थी। हाँ, ये तो है। कहते हैं कि उनके घर भी उस समय के हिसाब से काफी अच्छे बने होते थे, हवादार, रोशनी वाले। अच्छा। और कुलधरा अकेला नहीं था। आसपास के करीब 84 गांव पालीवालों ने ही बसाए थे और वे काफी संगठित थे, शांति से रहते थे। गांव के बीच में वो शिव मंदिर, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वो उनके सामाजिक जीवन का केंद्र भी था। जैसा कि बताया जाता है, सुबह शाम वहां घंटियां बजती थीं, शंख ध्वनि होती थी, लोग मिलते जुलते थे, गांव के फैसले होते थे। ओम नमः शिवाय का जाप, माहौल बड़ा पवित्र रहता था। तो एक तरह से वो मंदिर उनकी आस्था, उनकी एकता, उनकी रोज की जिंदगी का प्रतीक था। ये तस्वीर तो वाकई एक बड़े खुशहाल और शांत जीवन की लगती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया एकदम से? यही कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। जानकारी के मुताबिक उस समय जैसलमेर रियासत का दीवान था सलीम सिंह। दीवान सलीम सिंह? हाँ, दीवान यानी रियासत का एक बहुत ताकतवर मंत्री या प्रशासक समझ लीजिए, जिसके हाथ में काफी शक्ति थी। और बताया जाता है कि सलीम सिंह बहुत क्रूर था और अय्याश किस्म का आदमी था। ओह। उसकी नजर कुलधरा की एक लड़की पर पड़ी। गांव की ही कोई अविवाहित लड़की थी, कहते हैं बहुत सुंदर थी। और उसने, जाहिर है, उसे पाने की जिद पकड़ ली होगी। ठीक वैसा ही हुआ। कहते हैं सलीम सिंह ने गांव के मुखिया को संदेश भिजवाया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। और ये कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह का हुक्म था। अच्छा, धमकी? हाँ, सीधी धमकी कि अगर अगली पूनम तक, पूर्णिमासी तक लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव पर इतना भारी टैक्स लगा देगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे। और अगर किसी ने विरोध किया तो गांव को उजाड़ कर रख देगा। ये तो सरासर अन्याय था, जुल्म था। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये कितनी मुश्किल घड़ी रही होगी। बिल्कुल। एक तरफ उनकी बेटी का, समाज का सम्मान था और दूसरी तरफ उनका घर, उनकी जमीन, पीढ़ियों की मेहनत, सब कुछ। बिल्कुल, ये उनके स्वाभिमान पर, उनके अस्तित्व पर सीधा हमला था। जानकारी के अनुसार पालीवाल समुदाय के जो सभी 84 गांव थे, उनके मुखियाओं ने मिलकर एक गुप्त पंचायत बुलाई। कई दिनों तक बात चली होगी, सोचा विचारा होगा। सलीम सिंह बहुत ताकतवर था, उससे लड़ना आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी का अपमान वो उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। शायद उनके लिए इज्जत, सम्मान, वो घर और जमीन से ज्यादा कीमती था। और आखिरकार उन्होंने क्या फैसला किया, इस मुश्किल स्थिति में? उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात कुलधरा और अपने सभी 84 गांव हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्या सब कुछ छोड़कर? हाँ, सब कुछ। ये फैसला लेना और फिर
उसे अमल में लाना कितना मुश्किल रहा होगा हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। यानी एक रात में हजारों लोग अपना घर-बार सब छोड़ के चले गए। ये हुआ कैसे? जो पता चलता है उसके हिसाब से ये एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत हुआ। प्लानिंग के साथ एक अमावस्या की रात चुनी गई जब बिल्कुल घना अंधेरा हो। गांव वालों ने बस जरूरत का सामान लिया होगा और अपने घरों को वैसे ही छोड़कर चुपचाप बिना कोई शोर किए गांव से निकल पड़े। कहते हैं कि उन्होंने अपने जानवर तक साथ नहीं लिए ताकि कोई आवाज न हो पाए। पूरी योजना इतनी गुप्त रखी गई कि सलीम सिंह या उसके जासूसों को कानों कान खबर नहीं हुई। हजारों लोग अंधेरे में कहां गए, कैसे गए, ये आज भी एक रहस्य ही है। और जाते जाते उन्होंने वो श्राप दिया, इसकी क्या कहानी है? क्या जानकारी है इसके बारे में? हाँ, यहीं पर कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू आता है। कहते हैं गांव छोड़ने से ठीक पहले सभी पालीवाल ब्राह्मण गांव के उसी शिव मंदिर में जमा हुए। शिव मंदिर में? हाँ, जलते दियों की रोशनी में उन्होंने भगवान शिव को साक्षी मानकर एक सामूहिक प्रण लिया, जिसे बाद में श्राप का नाम दिया गया। जानकारी में जो बातें हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा कि आज हम अपनी जन्मभूमि छोड़ रहे हैं, लेकिन हम ये श्राप देते हैं कि यहाँ अब कोई दूसरा कभी बस नहीं पाएगा। बाप रे! जो कोई भी इन घरों में रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत भारी शब्द है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं लगता, ये हजारों लोगों की पीड़ा, उनके अपमान, उनकी बेबसी की आवाज लगती है। बिल्कुल, ये उस जुल्म के खिलाफ उनकी आखिरी प्रतिक्रिया थी। वो लड़ नहीं सकते थे तो उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उस पवित्र जगह पर अपनी वेदना को जैसे अंकित कर दिया। ये श्राप एक तरह से उस जमीन पर हमेशा के लिए पालीवालों के दावे और उनके साथ हुए अन्याय की गवाही बन गया। और जब अगली सुबह सलीम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? खाली गांव। बिल्कुल, कहते हैं जब सिपाही गांव में घुसे तो हैरान रह गए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ उन्हें। पूरा का पूरा गांव वीरान था। घर वैसे ही खड़े थे, शायद सामान भी बिखरा पड़ा हो, लेकिन एक इंसान नहीं था वहां। अजीब! ऐसा लगता था जैसे लोग बस अभी अभी उठकर कहीं चले गए हों। एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैली हुई थी। और स्रोत में खास बात का जिक्र है, सिपाहियों ने देखा कि शिव मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। क्या? अपने आप? हाँ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बजा रहा हो। और शिवलिंग पर ताजी धूल जम रही थी जिसमें एक अजीब सी चमक थी। ये देखकर शायद वो सिपाही भी डर गए होंगे। यकीनन डर गए होंगे। और क्या उसके बाद किसी ने वहां बसने की कोशिश की? श्राप के बाद कहा जाता है कि कुछ लोगों ने कोशिश की थी, हिम्मत की, लेकिन वो टिक नहीं पाए, सफल नहीं हुए। उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कोई बीमार पड़ गया, किसी का काम धंधा ठप हो गया, कोई दिमागी तौर पर परेशान हो गया। शुरू कर दिया और पिछले 300 सालों से ये गांव बस इसी तरह वीरान पड़ा है। और आज भी, जैसा आपने शुरू में बताया था, उस शिव मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं। जानकारी में किस तरह की घटनाओं का जिक्र है? हाँ, आज भी कुलधरा और खासकर वो शिव मंदिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि रखने वालों और शोधकर्ताओं को अपनी तरफ खींचता है। जानकारी के अनुसार कई तरह की अजीब घटनाओं के दावे किए जाते हैं। जैसे कि? पहली बात तो ये कि सूरज ढलने के बाद गांव में कोई नहीं रुकता। मतलब सरकारी तौर पर भी सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। अच्छा। और स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में वहां पाली वालों की आत्माएं भटकती हैं। और मंदिर के अंदर रात के वक्त? मंदिर के अंदर रात में पूजा करने की तो सख्त मनाही है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने शायद नियमों को तोड़ने की कोशिश की या गलती से रुक गए, उन्होंने बड़े अजीब अनुभव बताए हैं। जैसा कि सुनने में आता है, उन्हें कभी औरतों के रोने या सिसकने की आवाजें सुनाई दी, तो कभी छोटे बच्चों के खेलने या खिलखिलाने की। ओह, एक वीरान खंडहर मंदिर में रात के अंधेरे में, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल, सोचिए कैसा लगता होगा। और भी कुछ? और क्या दावे हैं? एक और घटना जिसका जिक्र मिलता है वो है मंदिर की दीवारों पर अपने आप दियों का जल उठना। दिए अपने आप? हाँ, कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में मंदिर के गर्भगृह के पास या दीवारों के आलों में अचानक रोशनी देखी, जैसे वहां दीपक जलाए गए हों, जबकि वहां कोई था ही नहीं। क्या इन बातों का कोई ठोस सबूत जैसा कुछ है, या ये बस सुनी सुनाई बातें हैं, कहानियां हैं? देखिए, ये अनुभव बहुत व्यक्तिगत होते हैं। इन्हें वैज्ञानिक तरीके से साबित करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जानकारी में जिस एक घटना का जिक्र बार बार आता है वो काफी चौंकाने वाला है। कई लोगों ने, जिनमें कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी शामिल बताए जाते हैं, उन्होंने आधी रात के आसपास मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास एक धुंधला सफेद साया देखने का दावा किया है। एक सफेद साया? क्या करता हुआ दिखता हो वो?
कहते हैं ऐसा लगता है जैसे वो साया पालथी मारकर बैठा हो और धीमी आवाज में कोई मंत्र जाप कर रहा हो। मंत्र जाप? हाँ, उसकी शक्ल स्पष्ट नहीं होती, बस एक इंसान जैसा धुंधला सा आकार दिखता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब कोई उस साई के पास जाने की कोशिश करता है। क्या होता है तब? जैसे ही कोई उस तरफ बढ़ता है, वो साया तेजी से हिलता है और फिर जैसे हवा में घुल जाता है, गायब। गायब हो जाता है? हाँ, बिल्कुल गायब। और उसके गायब होते ही मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। पीछे रह जाती है तो बस वही भयानक खामोशी और एक अनजाना सा डर। और ये अनुभव कई अलग अलग लोगों ने बताया है, जैसा कि जानकारी में मिलता है। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि उस जगह में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है, जो समझाना मुश्किल है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? पीढ़ियों से रह रहे होंगे आसपास। स्थानीय लोग तो वो तो पीढ़ियों से इन कहानियों को सुनते आए हैं और उनका विश्वास बहुत गहरा है इन बातों पर। उनके लिए कुलधरा सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं है, वो एक जीती जागती चेतावनी है। वो मानते हैं कि पाली वालों का श्राप आज भी असर रखता है। जानकारी में एक और दिलचस्प लोक मान्यता का जिक्र है। जब रेगिस्तान में तेज हवा चलती है ना, और वो उन खंडरों और मंदिर की दीवारों से टकराती है, तो एक सरसराहट की आवाज आती है। हाँ, आती होगी। तो स्थानीय लोग कहते हैं कि ये हवा नहीं है, ये पाली वालों की आत्माएं हैं जो फुसफुसा कर कहती हैं, यहाँ मत लौटो, यहाँ मत बसो। ओह, ये तो काफी गहरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर कुलधरा और उसके शिव मंदिर की कहानी, इसमें इतिहास, आस्था, रहस्य, डर सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि हमने इस पूरी जानकारी में देखा, इसमें इतिहास का एक दुखद पन्ना है, एक समृद्ध समुदाय का अन्याय के कारण विस्थापन। इसमें आस्था का पहलू है, वो शिव मंदिर जो आज भी उन खंडरों के बीच खड़ा है, उस दौर की गवाही दे रहा है। सही। इसमें रहस्य है, वो रातों रात पलायन जो आज तक अनसुलझा है, और वो श्राप जिसके सच होने या ना होने पर आज भी बहस होती है। और इसमें हाँ, पैरानॉर्मल या कहें अलौकिक घटनाओं का तत्व भी है, जो लोगों को डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है। ये सारी चीजें मिलकर कुलधरा को एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी पहचान देती हैं। ये जगह वाकई में इतिहास, लोक कथा और शायद किसी अनदेखी ऊर्जा का एक अजीब संगम लगती है। वो वीरान गलियां, वो टूटे फूटे घर और वो अकेला खड़ा मंदिर, सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई है। एक ऐसी पहेली जो रेगिस्तान की रेत में दबी हुई है और शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी। और ये हमें आखिर में एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि क्या ये श्राप जैसी चीजें महज अंधविश्वास हैं, पुरानी कहानियों का हिस्सा हैं, जिन्हें हम आज के लॉजिकल जमाने में खारिज कर सकते हैं? या फिर क्या ये मुमकिन है कि किसी जगह पर महसूस की गई बहुत गहरी सामूहिक पीड़ा, अन्याय का तीव्र एहसास और एक अटूट संकल्प, क्या उसकी ऊर्जा इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो भौतिक रूप से नहीं, पर एक भावनात्मक या मानसिक स्तर पर सदियों तक उस जगह के माहौल में बनी रहे, उसे प्रभावित करती रहे? ये विचार अपने आप में काफी गहरा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ भावनाएं और संकल्प समय और स्थान की सीमाओं को लांघ सकते हैं।